आज हम टेंस के सभी रूल्स को एक टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ पे जितने भी रूल हैं सबको संक्षिप्त में दे दिया गया है, तो इसके अनुसार हम एग्जाम्पल को भी कराएंगे, यानी जो भी हम समझाएंगे उनको एग्जाम्पल के माध्यम से कराएंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे सभी टेंस का कॉलम में नाम दिया गया है, उनका वर्ब फॉर्म जो होता है टेंस में यूज किया जाता है वो भी दिया गया है, और कीवर्ड्स जो हैं वो भी दिया गया है। तो जो कीवर्ड्स हैं इनको हम एग्जाम्पल के रूप में बताते चलेंगे ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जो कीवर्ड दिया है इन सब का यूज हमेशा जब भी होगा, जैसे मान लीजिए ऑलवेज दिया है तो ऑलवेज का हमेशा यूज किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। आ रहा समझ में? उनका रूल क्या है? वर्ब, वर्ब में यस या ईएस। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब रूल हैं। देखिए यहाँ पे जो ऑलवेज यूजुअली है इसको हम बता देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, यानी समय सूचक क्रिया विशेषण। तो ये है, ठीक है। जब भी ये यूज होंगे तो किस में यूज होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होंगे। चलिए इसका देखते हैं हम एग्जाम्पल कि इसके एग्जाम्पल में ऑलवेज यूजुअली ऑफ्टेन का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, यहाँ पे जैसे दिया है पहले वाले का देखिए, दिया ही टाइम्स कम्स हियर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी जो कीवर्ड दिए गए थे उसमें सम टाइम्स था, यानी वह कभी कभार यहाँ आता है। आ रहा समझ में? यानी सम टाइम्स का प्रयोग कहाँ हो रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो रहा है। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा जो टेंस है उसको। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिए यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है रूल्स? वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। उसी में जो ये दिए हैं ये क्या है? कीवर्ड है, यानी इनका अगर अर्थ हम निकालें तो किस में होगा? ये समय सूचक क्रिया विशेषण है। इनका प्रयोग हमेशा जब भी होगा वो किस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। यानी ये जिस सेंटेंस में होगा आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। ठीक, चलिए अब इसी पे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल एक है कौन सा जिसमें ये कीवर्ड दिए गए हैं। इसका एग्जाम्पल है ही इज रीडिंग अ नावल नाउ। देखिए तो वहाँ पे नाउ क्या था? आपका क्या था? वो कीवर्ड था। तो देखिए यूज हुआ कि नहीं। किस तरह का ये सेंटेंस है? ये आपका सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल क्या होता है? रूल देखिए होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है इज आर एम, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। तो वहाँ पे दिया ही था वर्ब का फॉर्म टेंस में किस तरह से यूज किया जाता है, क्या होता है, तो वो हो गया। और देखिए उसका जो कीवर्ड था नाउ, नाउ इसमें है। ठीक है, कहने का मतलब नाउ का यूज हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। चलिए अब देखते हैं थर्ड वाला कौन सा टेंस। देखिए यहाँ पे नाउ है कि नहीं? यहाँ पे अभी हम बताए हैं जो एग्जाम्पल कराए हैं उसमें नाउ था। तो देखिए नाउ का यूज किसके साथ हुआ है? नाउ का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट है ये थर्ड वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके जो रूल होते हैं वो हैज ऑब्लिक हैव, और थर्ड का वर्ब फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यानी सब्जेक्ट तो पहले रहेगा, उसके बाद ये रहेंगे, इनके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और प्लस क्या हो जाएगा? क्रिया का थर्ड रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इनमें ये जो दिया है ऑलरेडी, एट, जस्ट, एवर, नेवर, टाइम्स, ठीक है, सिंस, तो ये क्या है? कीवर्ड है, यानी ये समय सूचक क्रिया विशेषण है। तो इनका प्रयोग जब भी होगा किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि उसमें जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसमें ये कीवर्ड है कि नहीं है। ठीक, चलिए हम लोग क्या देख रहे थे? थर्ड वाला देख रहे थे। देखिए यहाँ पे थर्ड में क्या लगा? सब्जेक्ट है, हैज ऑब्लिक हैव होता है, तो है, उसके बाद नॉट लगेगा ही, निगेटिव है तो, और उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये क्या है? कीवर्ड है, जो हम उसमें बताए थे कि एट का प्रयोग होगा। एट का प्रयोग जहाँ होगा वो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, या वो टेंस कौन सा हो जाएगा? टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टेंस कौन सा है। अभी हम लोग जो एग्जांपल देख रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट का, उसमें क्या था? वो कीवर्ड कौन सा था? एट। देखिए यहाँ पे एट दिया ना, तो एट का प्रयोग हमेशा किस में होगा? यानी एट का ही नहीं और सब जितने भी इसमें दिए गए हैं कीवर्ड, उनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद प्लस क्या हो जाए? बीन हो जाता है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लग जाता है, उसके बाद क्या होता है? सिंस, फार, और प्लस क्या होता है? टाइम हो जाता है। तो देखिए इसमें जो कीवर्ड दिया है यहाँ पे फार, सिंस, लाइटली, तो इनका यूज होता है। ठीक है, जैसे कि वह 4 घंटे से काम कर रहा है। ठीक है, वह 4 घंटे से काम कर रहा है, तो वही क्या हो जाएगा? सिंस और फार का यूज है। अगर टाइम फिक्स होता है, अगर
समय क्या हो, निश्चित हो तो सिंस का होगा, अनिश्चित होता है तो फार का यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं तो उस वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं है, और उसमें जो कीवर्ड हैं वो यूज किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। ठीक है, यानी जब भी ये कीवर्ड सेंटेंस में कहीं दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए चौथा दिया ना, आई, देखिए सब्जेक्ट दिया आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर, देखिए तो यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पे फॉर और सिंस लेटरली इन तीनों का यूज किया जाता है सेंटेंस में। चलते हैं अब देखते हैं कि पांचवें पे कौन सा टेंस होगा। इन सब का कंपैरिजन करके अगर आप पढ़ लिए, जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं उसको और ये जो रूल्स दिए गए हैं टेंस के, उनको देख के कंपैरिजन करके पढ़ लिए तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा और आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा, आप कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसका क्या होता है रूल, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, देखिए यहाँ पे दिया है केवल सेकंड फॉर्म। ठीक है, प्लस क्या होता है, वर्ब लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, और उसमें जो कीवर्ड है वो कौन सा है, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये जरूर रहेगा। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ दिया है तो समझ जाइएगा कि वो पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, अब देखते हैं इनको एक एग्जाम्पल के रूप में कि उसमें ये कीवर्ड दिया है कि नहीं दिया है। अभी देखिए हम लोग क्या पढ़े थे रूल्स, पास्ट इंडेफिनिट का क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट था और वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो देखिए बाय का क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है ना, तो बाट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट मंथ दिया है ना, ये देखिए तो ये आया है कि नहीं आया है, ये क्या कीवर्ड है उसका, यानी ये जिस सेंटेंस में होगा वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, पास्ट इंफिनिट टेंस। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट टेंस कौन सा है, उसका रूल क्या है और उसके कीवर्ड क्या है। नया टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, या इसी को हम लोग इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो कीवर्ड है वो वाइल है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वाइल है, यानी सेंटेंस जो होगा वाइल से शुरुआत होगा, या सेंटेंस में क्या होगा, वाइल दिया होगा। तो अगर दिया होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि उसमें वाइल दिया है कि नहीं दिया है। देखिए एग्जांपल दिया है वाइल, वहाँ पे भी क्या था, कीवर्ड था ना वाइल, तो वाइल से क्या है, ये शुरुआत हुआ है, वाइल माई मदर वाज सिंगिंग आई वाज स्लीपिंग, जब मेरी माँ गा रही थी तो मैं सो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल दिया है तो वाइल से शुरुआत है, यानी जिसमें वाइल का प्रयोग होगा वो कौन सा टेंस हो जाएगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, तो ये सब पहचानने की ट्रिक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझ जाइएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टेंस कौन सा है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये वाला देखिए यहाँ पे दिया है। ठीक, तो इसका क्या रूल होता है, इसका रूल होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए जो कीवर्ड है वो क्या है, ऑलरेडी है, बिफोर है, बाय द टाइम है। ठीक है, तो इन सब का यूज किया गया रहेगा, यानी जिस सेंटेंस में आपको ये दिखेंगे वो समझ जाना कि कौन सा टेंस होगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो देखते हैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से उसमें है कि नहीं है ये कीवर्ड। ठीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं सातवां, द क्रॉप है डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रैन। तो उसमें जो कीवर्ड दिया था वो क्या था, बिफोर था, आफ्टर था, बाय द टाइम था। तो देखिए बिफोर दिया है कि नहीं दिया है, तो जब ये सेंटेंस जिस सेंटेंस में रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, द क्रॉप है डिस्ट्रॉयड, फसल नष्ट हो चुके थे। ठीक, बिफोर इट रैन, बारिश होने से पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टेंस कौन सा है और उसके कीवर्ड क्या है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस क्या होता है, टाइम दिया रहता है। यानी इसका एक सेंटेंस जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कि डॉक्टर आने से पहले, ठीक है, मरीज मर चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है वो देखते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, टाइम है तो फार है, तो फार का यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ पे अनिश्चित समय हो।
ठीक है, और जहाँ पे समय निश्चित हो वहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसको अब देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से कि उसमें फार और सिंस दिया है कि नहीं है। फार और सिंस क्या है, कीवर्ड है। ठीक, चलिए, इन सब के बिना ये टेंस क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा। यानी ये सब इसमें रहेंगे ही रहेंगे, और रहेंगे तो भी इनका जाके टेंस कंप्लीट होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए दिया है 8वां, सी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए क्या हम बताए हैं, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड बीन होगा, आ वर्ब में आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, फार या सिंस लगेगा और टाइम लगेगा। तो 2, देखिए यहाँ पे 2 आवर्स दिया है ना, 2 घंटे से, तो ये क्या अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए किसका यूज होगा, फार का यूज होगा। आ रहा समझ में। चलिए अब ये समझ में आ गया कि इसका मतलब ये जो फार और सिंस का प्रयोग होगा ये किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ये पहचानने की विधि है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस वर्ब, वर्ब का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल मतलब इनका कोई कीवर्ड नहीं होता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है। नेक्स्ट मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका क्या होता है रूल, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फार का इनका यूज जरूर होगा, यानी फार का यूज इस सेंटेंस में होगा। तो चलिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। ठीक, एग्जाम्पल में है कि नहीं है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो पिछले वाले एग्जाम्पल का ही बताया जा सकता है, यानी उसी को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो कीवर्ड दिए हैं व्हेन और बाय द टाइम, इनका यूज, कीवर्ड का यूज इस सेंटेंस में होता है, यानी इस जो टेंस में होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक, इनका यूज जब भी हुआ हो किसी भी सेंटेंस में तो समझ जाइएगा कि टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। इस एग्जाम्पल में ये जो कीवर्ड हैं वो दिए हैं कि नहीं दिए हैं। ठीक, अगर नहीं दिए होंगे तो टेंस कौन सा नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है सी विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। तो हम क्या बताएं, फंक्शन जो कीवर्ड था, कीवर्ड में क्या क्या था आपका, बाय टाइम था ना, देखिए बाय हाई टाइम है, इवनिंग जो है शाम को। ठीक है, ये क्या है, टाइम है, तो बाय हो गया। और एक कौन था आपका, एक और कोई था ना कीवर्ड, तो वो वाइल था। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यूज हुआ है, बाय इवनिंग हुआ है, यानी जो कीवर्ड है बाय वो इस टेंस में यूज हुआ है। ये टेंस कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर, कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है एग्जाम्पल में। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में यूज किया गया था वेन। ठीक है, वेन का प्रयोग बाय द टाइम, तो बाय द इवनिंग था, बाय इवनिंग। ठीक है, तो इसका यूज किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट टेंस कौन सा है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका जो रूल होता है वो सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक विल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस क्या होता है फॉर बाय द टाइम। यहाँ पे देखिए सिंस नहीं होगा। एक एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो इसका क्या हो जाएगा, जिसे आ रहा है वह शाम तक घर वापस आ चुकी होगी। ठीक है, तो ये यूज यहाँ पे हो सकता है। बाय द टाइम का मतलब यहाँ पे बाय मंडे हो जाएगा, बाय जनवरी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो बाय टाइम है, तो बाय मंडे, बाय जनवरी, बिफोर मंडे, ये सब यूज यहाँ पे किया जा सकता है। इसका क्या है, कुछ नोट्स हैं। देखिए जैसे नोट्स में कहा जाए, बाय द टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, यानी जब भी यूज होगा बाय से। ठीक है, बाय द टाइम, ये देखिए यहाँ पे पहले और यहाँ पे, तो इनका हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा। आ रहा समझे, कहने का मतलब कि ये हमेशा किस में यूज होगा, जो ये कीवर्ड दिए गए हैं बाय से जो शुरू है, बाय द टाइम, तो बाय द टाइम, टाइम की जगह पे क्या हो सकता है, मंडे, जनवरी। ठीक है, और मंडे, तो इस तरह का बिफोर, ये सब हो सकता है, बिफोर मंडे। तो आ रहा होगा समझ में आप लोग को, आशा करते हैं। तो इस तरह का ये हो जाएगा। अब इसी को हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ठीक, दूसरा भी ये होता है कि यहाँ पे फार है, सिंस है, तो सिंस के जगह पे क्या यूज किया जाएगा, फ्राम यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, फ्राम।
ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम। ठीक, क्यों? क्योंकि फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करते हैं। यानी जब भी हम एग्जाम्पल में टाइम को पॉइंट करेंगे, इशारा करेंगे टाइम की तरफ, तो वहाँ पे हमेशा फ्रॉम का यूज होगा, सिंस का नहीं होगा। चलते हैं इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जो लास्ट है वो है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। देखिए आई शैल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 2 ईयर्स। देखिए यहाँ पे फार का दिया तो सही है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता है, सिंस भी कोई जगह दिया रहता है तो सिंस नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर फ्यूचर टेंस में सेंटेंस दिया है तो वहाँ पे अगर सिंस लगा है तो सिंस नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम का यूज होगा। ठीक है, सॉरी, किसका यूज होगा, फ्रॉम का। तो ये पहचानने के विधि हैं। अगर आपको इतना कीवर्ड अगर केवल समझ में आ गया तो आप टेंस कभी गलत नहीं करेंगे, और इन कीवर्ड को देखते ही आप इसका आंसर तुरंत बता देंगे कि ये इस टेंस का है, यानी जो ये सेंटेंस दिया गया हो ये टेंस है। ठीक, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, पूरे 30 दिन के जो क्वेश्चन होंगे, 30 दिन के जो पढ़ाई का टाइमिंग है वो केवल हम लोग 15-16 मिनट में कवर कर लिए हैं। चलिए इसी के साथ हम एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।